वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की जो सीरीज़ चल रही है हमारी, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन है। और एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ये छोटा सा ही टॉपिक है, उसके साथ साथ हम सविनय विज्ञान आंदोलन भी डिस्कस कर लेंगे। तो दो टॉपिक एक साथ हम कर लेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइमन कमीशन के बारे में देखते हैं। साइमन कमीशन यानी जिसको श्वेत कमीशन भी कहा गया, को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? वर्ष 1927 में। श्वेत कमीशन इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स जो श्वेत लोगों की भर्तियां थी, इसमें ब्रिटिशर्स की थी, कोई इंडियन इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा हेतु। ठीक है, इसकी समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था साइमन कमीशन का। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। मैंने आपको बताया अभी, इसका बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसी लाठीचार्ज में क्या हुआ था? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई? ये पता होगा, लाला लाजपत राय को दी गई है। ठीक है, पंजाब केसरी की उपाधि। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो ये साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? थोड़ा इसको जूम कर देते हैं। तो ये बर्किनहैट ने की थी। ठीक है, बर्किनहैट ने की थी। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? श्वेत कमीशन, वही व्हाइट कमीशन के नाम से। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि साइमन कमीशन का जो समर्थन था वो किसने किया था? ऑप्शन में दे देगा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ठीक है, सामन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई? तो बर्कनहैट के द्वारा। ठीक है, बर्कनहैट के द्वारा। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के एक नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप इसमें प्रस्तुत किया गया था और उसका रिपोर्ट का नाम क्या था? नेहरू रिपोर्ट था इसका। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने इसे प्रस्तुत किया था, इस रिपोर्ट को। ये याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हमारा सविनय विज्ञान आंदोलन। ठीक है, साइमन कमीशन बहुत छोटा सा ही टॉपिक था, तो वो जो इम्पोर्टेंट था हमने देख लिया है। सविनय विज्ञान आंदोलन देख लेते हैं हम। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, इसको प्रारंभ करने का अधिकार किस पे दिया गया? लाहौर अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत की थी? तो डांडी गुजरात से की थी। ठीक है, डांडी गुजरात से। साबरमती से ये चले थे, डांडी पहुंचे और वहीं से ये सविनय विज्ञान आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया। देखो यहाँ पे दे रखा है, सविनय विज्ञान आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को, ये डेट याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ करके और की तथा 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को डांडी मार्च भी कहते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करी थी डांडी मार्च की? साबरमती आश्रम से। कब की थी? 12 मार्च 1930 को। और पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को। कहाँ पे? डांडी। और इसी को हम क्या कहते हैं? डांडी मार्च कहते हैं। और कितने? 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने यात्रा की थी। और इसी यात्रा को हम क्या कहते हैं? डांडी मार्च कहते हैं। और सविनय विज्ञान आंदोलन यहीं से शुरुआत हुई थी, डांडी से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो अब्बास तैयब जी ने लिया था। ठीक है, उनकी गिरफ्तारी के बाद, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जो नमक सत्याग्रह चल रहा था, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद किसने लिया उनका स्थान? तो अब्बास तैयब जी ने लिया था। ठीक है, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो वेब मिलर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो किस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय गांधी जी ने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो वेब मिलर। ठीक है, वेब मिलर को। महात्मा गांधी धरसाना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? यरवदा जेल में थे। ठीक है, कहाँ थे वो? यरवदा जेल में। यरवदा जेल में थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए? तो सविनय विज्ञान आंदोलन में ही शामिल होने के कारण इनको प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद तो बहुत सारे आंदोलन में ही हुए थे, लेकिन प्रथम बार सविनय विज्ञान आंदोलन में शामिल होने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी ने सविनय विज्ञान आंदोलन, जो जिसे इंग्लिश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं, की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यों यानी क्रिएटिव प्रोग्राम्स को अत्यधिक महत्व दिया। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है कि गांधी जी ने सविनय विज्ञान आंदोलन के बाद फिर किस चीज़ पे ज़्यादा रुचि दिखाई, तो वो किस पे, रचनात्मक कार्यक्रमों में। और उस पर जैसे दलित वर्गों के लिए काम करना, कुटीर उद्योग, इन सब चीज़ों पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? तो सविनय विज्ञान आंदोलन में ही। तो गढ़वाल रेजिमेंट के जो सैनिक थे ना, इन्होंने लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। किस टाइम पे? सविनय विज्ञान आंदोलन पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह तिरुचिरापल्ली में वेदारण्यम तक की यात्रा की थी। देखो, ये तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की ही तरह, जो चल रही थी दांडी यात्रा, उसी की तर्ज पर तिरुचिरापल्ली में वेदारण्यम तक की यात्रा की थी इन्होंने। ठीक है, गांधी जी ने कहाँ से? साबरमती से लेके दांडी तक यात्रा की थी, दांडी यात्रा। और इन्होंने कहाँ से? इन्होंने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की थी। ज्यात्रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो नागालैंड में हुआ था ये। ठीक है, ज्यात्रंग आंदोलन रानी गौंडिल्य ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये चंपारण बिहार से। ठीक है, चंपारण बिहार से प्रभावती देवी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जो उनका जो मतलब क्षेत्र था, वो कौन सा था? चंपारण बिहार से था। ठीक है, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स। नेक्स्ट है, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? तो सविनय विज्ञान आंदोलन का ही भाग था। इसी में स्टार्ट किया गया था कि बेगूसराय, बिहार में बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया गया इसी आंदोलन के दौरान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो एक नोट है छोटा सा, देख लेते हैं। वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात ही गांधी जी के नेतृत्व में सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये तो पता ही होगा, 1930 में जो झंडा फहराया था, उस स्वाधीनता दिवस मनाया था। इसीलिए 26 जनवरी से ही, 26 जो तारीख थी उसी दिन से है ना स्वाधीनता दिवस मनाते, तो अभी भी 26 जनवरी से ही हम मनाते हैं ये। ठीक है, 1930 से शुरुआत हुई थी इसकी। तो ये जो था, ये हमारा टॉपिक कवर हो गया, जिसमें हमने सविनय विज्ञान आंदोलन देखा और हमने देखा साइमन कमीशन के बारे में। ठीक है, तो 2 टॉपिक थे एक साथ। तो आई होप ये बेनिफिशियल होगा आपकी तैयारी के लिए। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।